एक प्राचीन रियासत का, जहां राजा विक्रम सिंह का राज था। उनके महल में ऐशो आराम था, लेकिन एक अनसुलझा रहस्य भी। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी फूलमती एक अजीब बीमारी की चपेट में थी। दिन ब दिन वो कमजोर होती जा रही थी और कोई हकीम उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, जो भी रात को उसका पहरा देता वो सुबह मरा पाया जाता। न कोई निशान, न कोई सुराग, जस्ट डेथ। राजमहल में खौफ का माहौल था। सिपाही, नौकर, यहां तक कि बड़े बड़े योद्धा भी पहरा देने से डरने लगे। लोग कहते रात को कुछ काला जादू होता है। राजा ने ऐलान किया, जो मेरी बेटी को बचाएगा उसे आधा राज और उसकी शादी का वरदान दूंगा। लेकिन कोई आगे नहीं आया। डर ने सबको जकड़ लिया था। तभी गांव से एक नौजवान उदयवीर राजमहल पहुंचा। वो न डरपोक था, न लालची, लेकिन उसका दिल शेर जैसा था। उसने सुना कि राजकुमारी खतरे में है और वो चुप नहीं रह सका। राजा के सामने उसने कहा, महाराज, मैं आज रात पहरा दूंगा। राजा ने उसे चेताया, बेटा, मौत तेरा इंतजार कर रही है। उदयवीर मुस्कुराया, मौत से मैं नहीं डरता। रात गहराई। उदयवीर राजकुमारी के कमरे में तलवार लिए खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सनसनाहट। आधी रात को अचानक राजकुमारी के मुंह से एक फुफकार की आवाज आई। उदयवीर ने देखा, उसके मुंह से एक विशाल काला सांप निकला। सांप की आंखें लाल और वो सीधा उदयवीर की तरफ बढ़ा। लेकिन उदयवीर होशियार था। उसने देखा कि सांप हर रात पहरेदार को डसता था और सोए हुए लोग इसका शिकार बनते थे। सच ये था कि एक पुराने दुश्मन जादूगर ने राजकुमारी पर श्राप डाला था। सांप उसका जादू था, जो रात को निकलता और पहरेदारों को मारकर राजकुमारी के पेट में वापस चला जाता। इसीलिए वो बीमार थी। सांप उसकी जान खा रहा था। उदयवीर ने सोचा, आज इसका अंत होगा। जैसे ही सांप राजकुमारी के मुंह से निकला, उदयवीर ने अपनी तलवार तेजी से चलाई। छ्विंग! सांप दो टुकड़ों में बंट गया। उसकी फुफकार गूंजी और वो धूल में मिल गया। कमरे में एक चमक हुई और राजकुमारी की आंखें खुली। वो पहली बार स्वस्थ दिख रही थी। सुबह हुई। राजा ने देखा कि उनकी बेटी ठीक है और उदयवीर ने सांप का अंत किया। खुशी से राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उदयवीर को गले लगाया और कहा, तूने मेरी बेटी को बचाया। मेरा आधा राज और अनन्या को तूने जीता। उदयवीर और अनन्या की शादी धूमधाम से हुई। गांव में उत्सव मना और उदयवीर की बहादुरी की कहानी हर जुबान पर थी।